अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीमलेस ट्रांजिशंस के बारे में, जो कि काफ़ी अमेजिंग होती हैं। आपने शुरू में कुछ जो एग्जांपल्स देखी, इनको हम सीमलेस ट्रांजिशंस कहते हैं। इनको आज हम प्रीमियर प्रो के अंदर यूज़ करके देखेंगे किस तरह से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आपको ये पेड भी मिल जाते हैं, आप इन्वेटो पे देख सकते हैं या किसी भी और वेबसाइट से जहाँ पे आपको ट्रांजिशंस या प्रीमियर के कुछ प्रीसेट्स मिलते हैं। जैसे अभी अभी कुछ एक नया आया है मोशन अरे, उस पर भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्रीमियर के प्लगइन्स मिल जाते हैं, लेकिन ये फ्री है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो आज हम इन्हीं को यूज़ करके देखेंगे किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके इसे डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो फाइल डाउनलोड होगी आपके कंप्यूटर के अंदर, उसको फिर आगे हमने किस तरह से प्रीमियर के अंदर इंपोर्ट करना है, ये हम सब आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ट्रांजिशंस को हम इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद उनको यूज़ करेंगे अपने फुटेजेस के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे पास आप स्क्रीन देखें तो यहाँ पे मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है, और इसके अंदर अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैंने अभी सीक्वेंस भी नहीं बनाई। तो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, एक सीक्वेंस क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नीचे इस बटन पे, और मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। मेरे माउस में थोड़ी प्रॉब्लम है, जब मैं एक क्लिक करता हूँ तो ये 2 क्लिक्स हो जाती हैं। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से सीक्वेंस। जैसे ही सीक्वेंस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से हमारे पास दिया हुआ है DSLR 1080 30 FPS पे, और यहाँ पे अगर डिजिटल SLR में आप जाएंगे तो यहाँ पे ये प्रीसेट मैं चूज़ करता हूँ। इसी को करके मैं यहाँ से करता हूँ सिंपली ओके, और ये हमारी सीक्वेंस जो है वो बन चुकी है। सीक्वेंस बनाने के बाद हमें अब अपने फुटेजेस को लेके आना है। यानी आप अपनी वीडियो के अंदर कहीं भी अगर ट्रांजिशंस यूज़ करें तो वहाँ पे ही आपने इंपोर्ट कर लेना। मैं क्योंकि शुरू से आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मैंने अभी नई सीक्वेंस बनाई है, और मैं अभी प्रीसेट को इंपोर्ट करूँगा। अब सीक्वेंस बन चुकी है। सबसे पहले तो हमें करना होगा इंपोर्ट अपने फुटेजेस को जिनके ऊपर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करूँगा और यहाँ पे इस फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ से ये जैसे ही आप उस प्रीसेट को डाउनलोड करेंगे और उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है सीमलेस ट्रांजिशंस पैक 2, क्योंकि फर्स्ट एक हमने वीडियो बनाई थी ट्रांजिशंस के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने एक प्रीसेट आपको दिया था ट्रांजिशंस का, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पर ये सेकेंड पैक है, इसीलिए मैंने इसका 2 नाम रखा है। तो अभी चलते हैं, इनको ओपन करते हैं और देखते हैं किस तरह से आप इन्हें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक ट्यूटोरियल और एक यहाँ से प्रीमियर। आप जाएंगे प्रीमियर के अंदर, और अब यहाँ पे जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि कौन कौन से यहाँ पे प्रीसेट्स मौजूद हैं। यहाँ पे एक तो ये आपने अपनी सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे चूज़ करना है कोई भी प्रीसेट। यानी जैसे मैं यूज़ करता हूँ फुल HD यानी 1920 by 1080। आप अगर 4K करते हैं तो आप वो भी प्रीसेट यहाँ पे देख सकते हैं, फुल HD करते हैं तो वो भी देख सकते हैं। 720p यानी कि HD का यहाँ पे कोई प्रीसेट नहीं है, ये आप सिर्फ अपने फुल HD फुटेजेस के ऊपर ही आप इसे यूज़ कर पाएंगे, और इसके अंदर कोई प्रीसेट नहीं है। यानी मेन हम यूज़ करते हैं 4K या फुल HD, तो आप यहाँ से फुल HD कर सकते हैं या 4K कर सकते हैं। और कुछ और इंस्टाग्राम के लिए भी प्रीसेट्स दिए हुए हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ ट्रांजिशन, अगर आपकी सीक्वेंस का साइज ये है तो आप इसको यूज़ करेंगे। अगर आप 4K यूज़ करते हैं तो आप ये प्रीसेट यूज़ करेंगे। अगर आप 1080p यानी फुल HD यूज़ करते हैं 1920 by 1080 तो आप ये प्रीसेट यूज़ करेंगे। और ये इस तरह से वर्टिकल है, तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो है फुल HD, तो मेरा प्रीसेट है ये। अगर आप 4K यूज़ करते हैं तो आप इस पे जाएं, अगर आप फुल HD करते हैं तो इस पे जाएं। अब मैं इस पे जाऊंगा क्योंकि ये है 1920 by 1080। मैं इसी को क्लिक करके ड्रैग करूंगा और यहाँ पे नीचे आऊंगा प्रीमियर के अंदर। प्रीमियर के अंदर आने के बाद यहाँ से मैं इसे यहाँ पे छोड़ दूंगा अपनी प्रोजेक्ट पैनल के अंदर। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट पैनल देख सकते हैं मेरा खोला हुआ है, जहाँ पे ये मेरी एक सीक्वेंस मौजूद है। इसी के साथ मैं इसको भी यहाँ पे छोड़ दूंगा। जैसे मैंने इसे छोड़ा तो अब ये ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर आपने मेक श्योर कर लेना है कि फर्स्ट ऑप्शन आपका चेक्ड हो और यहाँ पे नीचे वाले 2 ऑप्शन चेक्ड हो। उसके बाद डायरेक्टली आप करें ओके। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स, और उसके बाद ये इंपोर्ट कर देगा हमारे प्रीमियर के अंदर। अब प्रीसेट्स हमारे जो हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। अब इन्हें यूज़ करना है हमने, किस तरह से करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे अब ये लोडिंग ले रहा है थोड़ी सी, क्योंकि मीडिया इसके अंदर काफ़ी हैवी है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिशंस हैं।
स्लाइड, विप और इस तरह से मुख्तलिफ जूम इन जूम आउट। तो ये सब कुछ को इंपोर्ट करने के लिए इसके अंदर साथ फुटेजेस भी होंगे, फिर बहुत सारा मीडिया है, इसीलिए वो इतना टाइम ले रहा है। तो जैसे ही आपका जो प्रीसेट है वो इंपोर्ट हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह की ये फाइल दिखेगी। ये हमारी फाइल है जो हमने अभी अभी इंपोर्ट किया है। तो अब ये जो प्रीसेट हमने इंपोर्ट किया है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये अब ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारे ट्रांजिशन हैं, जैसे ये नंबर 4 पे है फ्लैट, इस तरह से ये लेंस जूम, बाउंस, ये वाप एंड यहाँ पे स्ट्रेच, ग्लिच ट्रांजिशंस भी आपको काफी मिल जाती हैं जो कि काफी पॉपुलर हैं। तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त से प्रीसेट है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको कुछ प्रीसेट्स दिखाऊंगा, बाकी आप उसी सेम तरीके से सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे पसंद है ट्रांजिशन। तो मैं यहाँ पे अगर जैसे जाऊं तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जिनकी ज्यादा लोगों को डिमांड होती है, वो होती है जूम ट्रांजिशन, जूम इन या जूम आउट। मैं यहाँ पे जाता हूँ लेंस जूम के अंदर और इसके अंदर अब यहाँ पे देखें बहुत सारे प्रीसेट्स दिए हुए हैं, जैसे लेंस जूम इन फास्ट, लेंस जूम इन यहाँ पे भी दिया हुआ है। इस तरह से मुख्तलिफ लेंस जूम इन राइट, यानी ये राइट की तरफ जूम करेगा, ये लेफ्ट की तरफ करेगा, ये ऐसे ऊपर की तरफ करेगा, ये ऐसे नीचे की तरफ करेगा जूम आउट। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रीसेट्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अब इसको यूज करना चाह रहा हूँ। अब मेरा प्रीसेट तो इंपोर्ट है, हमने फुटेजेस तो अभी इंपोर्ट किए ही नहीं जो हमें पहले करने चाहिए थे। तो अभी जल्दी से हम फुटेजेस को इंपोर्ट करते हैं और उनके ऊपर इनको यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं इस पैनल के अंदर मैं वापस जाता हूँ, प्रोजेक्ट पैनल के अंदर मैं यहाँ पे इस एरो के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक की मैंने और अब मेरे पास ये ब्राउज करने को बोल रहा है। मैं अब यहाँ से अपने फुटेजेस लूंगा जो मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ प्रीमियर के अंदर। एक तो आपके पास ये तरीका है, यानी आप प्रोजेक्ट पैनल के अंदर डबल क्लिक करें और अपने फुटेजेस को इंपोर्ट करें, और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप अपनी वीडियोस को यहाँ पे देखें जहाँ पे आपके पास सेव है। जैसे मेरे पास ये दो वीडियो 1 और वीडियो 2, इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनके ऊपर प्रीसेट को यूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक है। मैं यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से सेलेक्ट करूंगा और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मैं कर सकता हूँ अपने प्रीमियर के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे आके इन दो वीडियोस को इस तरह से पकड़ूंगा और यहाँ से पकड़ के प्रीमियर के अंदर ले आऊंगा और यहाँ पे आके प्रोजेक्ट पैनल के अंदर मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा। तब जैसे ही मैंने ड्रॉप किया तो अब मेरी ये दोनों वीडियोस यहाँ पे आ चुकी हैं। अब सबसे पहले मैं फर्स्ट वीडियो को सीक्वेंस के ऊपर लेके आता हूँ और ये मेरा फुटेज आ चुका है। अब बैक स्पेस को मैं यहाँ पे उड़ा देता हूँ। अब थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि ये फुटेज कैसा है। मैंने जैसे इसको यहाँ पे प्ले किया, इसके साथ ऑडियो भी है, आई थिंक ऑडियो को हम डिलीट कर देते हैं और मैं इसको प्ले करता हूँ। जैसे मैंने प्ले किया तो काफ़ी स्मूथ ये ड्रोन शॉट है और ये काफ़ी अच्छा है। मैंने इसको प्ले किया। अब इसके सेंटर में फॉर एग्जांपल हम ट्रांजिशन लगाना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे आऊँगा सेंटर में और यहाँ से इसको कट कर दूंगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ट्रांजिशन एक आ जाए हमारी। तो अब कैसे लगाएंगे, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। अब हमारा काम आएगा यहाँ पे हमारा प्रीसेट। इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं जाता हूँ लेंस जूम के अंदर, क्योंकि हम जूम इन लगाना चाह रहे हैं। और अब ये फॉर एग्जांपल मैं लगाना चाह रहा हूँ जूम इन, लेंस जूम इन सेकंड जो आपके पास एक प्रीसेट दिया हुआ है, इसको आप प्रीव्यू कर रहे हैं इस तरह से। मैं इसके ऊपर अगर कर्सर इस तरह से चलाता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये ट्रांजिशन कैसी लगेगी, इस तरह से ये जूम होगा। तो अब एक तो बात आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे जो एक बटन दिया हुआ है, अगर आपका इस तरह से ये ब्लू है तो आपने मेक श्योर कर लेना कि ये इस तरह से ब्लू ना हो, ये ग्रे हो। इस पे मैंने क्लिक किया, अब ये ग्रे है। और दूसरी बात आपने जो याद रखनी है वो ये कि आपका ये जो V1 वाला ट्रैक है, जिसकी ट्रैक के ऊपर आपकी वीडियो है, ये ट्रैक यहाँ से ब्लू नहीं होना चाहिए, इस तरह से ग्रे होना चाहिए। मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ ये ब्लू है, अगर आपका इस तरह है तो उस पर दोबारा क्लिक करें और ये इस तरह से इसको कर दें। तो ये दो काम आपने करने हैं अप्लाई करने से पहले। एक तो इसको इस तरह से ग्रे कर देना, इसको भी ग्रे कर देना। अब सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से हम इसको अप्लाई करेंगे। मैं इसको क्लिक करके लेके आता हूँ यहाँ पे और इस तरह से अपने कट के ऊपर रखूंगा। अब ये आपने ज़हन में रखना है कि यहाँ पे ट्रांजिशन के अंदर जो कट है वो कट आपके क्लिप के ऊपर जो कट है उसके साथ मैच होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे क्लिप्स का कट है और ये ट्रांजिशंस के दो कट्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट उसी पोजीशन के ऊपर है जैसे मेरा कट मेरी वीडियो के ऊपर है। इस तरह से आपने इस कट के ऊपर इसे रख देना है एंड हमारा काम हो चुका है। ट्रांजिशन हमारी इस कट के ऊपर लग चुकी है। तो अब इसको प्ले करके देखते हैं। प्ले करने से पहले मैं इसको रेंडर करूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर इसकी रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन का मतलब है कि रिक्वायर है कि आप इसे रेंडर करें। रेंडर करेंगे तभी आप एक स्मूथ प्लेबैक जो है वो ले पाएंगे।
तो अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर रह के एंटर प्रेस किया, तो अब ये रेंडर कर रहा है। तो जैसे ही रेंडर हो जाएगा उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी ट्रांजिशन कैसी लग रही है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे रेंडर हो चुका है और अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ, यानी अभी मैंने रेंडरिंग कंप्लीट कर ली है और मेरा जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल ग्रीन दिख रही है कि अब आप इसका एक स्मूथ प्लेबैक ले सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी ट्रांजिशन या आपकी सीक्वेंस के अंदर क्या रखा है। तो जैसे ही मैं अब इसको प्ले करता हूँ तो कैसा दिखता है, मैं आपको फुल स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं बड़ी स्मूथ सी जूम इन ट्रांजिशन हमारी लग चुकी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये इस तरह से ये जूम हो रहा है मोशन ब्लर के साथ और इस तरह से शॉट चेंज हो रहा है। अब ये आप देख सकते हैं, मैं इसे दोबारा प्ले करता हूँ, इस तरह से ये ट्रांजिशन हमारी लग चुकी है। जैसे मैं इसको बड़ा करके अब आपको दिखाता हूँ तो अभी काफी एक स्मूथ सी हमारी ट्रांजिशन यहाँ पे लग चुकी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके आगे मैं एक और फुटेज लेके आता हूँ ताकि हम उसके ऊपर एक और ट्रांजिशन लगा सकें। जैसे मेरे पास ये एक और फुटेज है, इसको भी यहाँ पे ड्रैग करते हैं। अब यहाँ पे ट्रांजिशन लगानी है, मैं जाता हूँ अपने प्रीसेट के अंदर, यहाँ से मैं ले लेता हूँ कोई सा भी, जैसे ये कौन सा, मैं इस तरह से नीचे आता हूँ, लेंस जूम आउट फास्ट, तो ये जूम आउट करेगा। जैसे मैं इसको क्लिक करके लेके आता हूँ और इसे यहाँ पे रख देते हैं। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, मैं इसे रेंडर कर लेता हूँ। तो अभी ये रेंडरिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं दोनों ट्रांजिशंस आपको प्ले करके दिखाता हूं। जैसे इसको प्ले किया तो शॉट किस तरह से चेंज हो रहा है, इस तरह से जूम आउट ट्रांजिशंस भी हमने यूज की। इस तरह से मैं अब थोड़ा आगे आता हूं, जैसे ये यहाँ पे ये जो हमारा फुटेज है वो राइट साइड की तरफ जा रहा है। तो ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रीसेट्स हैं। इस तरह राइट में आप इसको स्विप कर सकते हैं, इस तरह लेफ्ट में कर सकते हैं, जूम इन यहाँ पे कर सकते हैं, जूम इन इधर कर सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, जहां पे आपका शॉट मूव हो रहा हो वहीं पे आपने उसी डायरेक्शन की जो ट्रांजिशन है वो लगानी है। यानी अगर आपका कैमरा इस तरह से मूव हो रहा है तो आप यहां से यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जो ट्रांजिशन है उसको आप यूज करेंगे। अगर आपका कैमरा इस तरह से आगे की तरफ आ रहा है तो आपने फिर जूम इन ट्रांजिशन यूज करनी है। अगर आपका कैमरा पीछे की तरफ जा रहा है तो आपने जूम आउट ट्रांजिशन यूज करनी है। और अगर इस तरफ जा रहा है तो आप स्लाइड ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं जो कि विप करके इस साइड में चली जाएगी। तो ये इसको यूज करने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। अगर आप ऐसे ही कोई भी ट्रांजिशन कहीं भी यूज करेंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने अपने कैमरे की मूवमेंट के हिसाब से एडिटिंग के अंदर आपने वो ट्रांजिशन यूज करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, आप इनको एक्सप्लोर करें। अभी हम एक और भी लगा के देखते हैं। जैसे मैंने इसको जूम आउट किया, अब यहाँ पे आते हैं, मेरा अब जो शॉट है वो राइट की तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ पे आके मैं एक राइट की तरफ जो स्लाइड ट्रांजिशन है वो यूज करूंगा। मैं यहाँ पे कट लगाता हूँ और अब यहाँ पे प्रीसेट्स के अंदर, और अब मुझे स्लाइड ट्रांजिशन यूज करनी है तो मैं बैक जाता हूँ यहाँ पे क्लिक करके और अब यहाँ से लेते हैं स्लाइड ट्रांजिशन, या फिर यहाँ पे हम चेक करते हैं और कौन कौन सी हमारे पास। जैसे यहाँ पे ये है लेंस जूम, यहाँ पर भी है, वाप है, यहाँ पर भी RGB स्प्लिट के साथ भी हैं कुछ ट्रांजिशंस, कैमरा के साथ भी हैं। इस तरह से आपने यहाँ पे ढूंढ लेनी है फ्लैट अंदर जा फ्लैप राइट। तो ये किस तरह से, जी ये हमें चाहिए ट्रांजिशन। तो अब मैं इसको क्लिक करके लेके आता हूँ अपने शॉट के ऊपर, यहाँ पे ठीक कट के ऊपर मैंने इसको भी ड्रॉप करना है। जहाँ पे इसका कट है और जहाँ पे मेरे फुटेज का कट है वो सेम होने चाहिए। अब रेंडर करते हैं। तो अभी रेंडर हो चुकी है। अब ये हमने 3 ट्रांजिशन यूज किए सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से। हमने कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर नहीं ली, कोई हमने कट वट ज्यादा कुछ नहीं किया। जैसे जो नॉर्मल ट्रांजिशन होती हैं उनमें हमें 2-3 कट्स लगाने पड़ते हैं और वो भी कुछ स्पेसिफिक फ्रेम्स के ऊपर, और उसके बाद उसे अप्लाई करना पड़ता है एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। तो यहाँ पे बने बनाए पूरे प्रीसेट्स मौजूद हैं। सिंपली आपने अपने कट के ऊपर उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड दैट्स इट, आपकी ट्रांजिशन जो है वो लग जाएगी। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आपने ट्रांजिशंस को यूज करना है। मुख्तलिफ प्रीसेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे अब 3 मैंने लगाई हैं। जैसे हम तीनों को प्रीव्यू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये जूम इन है और अभी हमने यहाँ पे की थी जूम आउट, और अभी यहाँ पे आगे हमने किया स्लाइड ट्रांजिशन जो कि राइट की तरफ जाती है। तो ये हमने डायरेक्शन इस तरह से यूज किया है, यानी आप इसमें लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे ये राइट थी, हम फॉर एग्जांपल लेफ्ट यूज करते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि ये सिचुएशन के हिसाब से थोड़ी ठीक नहीं लग रही। तो इसको हम लेके आते हैं, यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। सबसे पहले इसे रेंडर कर लेते हैं। तो अब ये रेंडर हो चुकी है और अब मैं इसको अगर आपको प्ले करके दिखाता हूं इस तरह से। अब हमारा कैमरा राइट की तरफ जा रहा है तो ये अब किस तरह से अब दिखेगी।
तो अब ट्रांजिशंस तो आपने देख ली किस तरह से यूज करना है। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने फुटेजेस के ऊपर, एक कट लगाना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बस। सब प्रीसेट यहाँ पे मौजूद है। सिंपली आपने डायरेक्शन देखनी है और कट लगा के इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, बस। और दो काम जो मैंने पहले आपको बताए हैं, एक तो आपने ऊपर वाले बटन को ऑफ करना है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रीमियर के अंदर, यहाँ पे ये बटन, इसको ऑफ करना है। और ये ट्रैक जो है वो ग्रे होना चाहिए, ना कि इस तरह से ब्लू होगा तो काम नहीं चलेगा। इसको बंद कर दें, इस तरह से ये होना चाहिए। बाकी ऑन भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इस तरह से होना चाहिए। तो एक दो काम आपने करने और बस ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है और आपकी ट्रांजिशन जो है वो लगती जाएंगी। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो और भी मुख्तलिफ ट्रांजिशन हैं, जैसे यहाँ पे ये लेंस जूम इन, बाउंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये इस तरह से पीछे की तरफ बाउंस हो रहा है, ये इस तरह से आगे की तरफ हो रहा है, इस तरह से बैक जाते हैं। यहाँ पे है हमारे पास ग्लिच ट्रांजिशन किस तरह से, जैसे मैंने इसको इस तरह से प्ले किया तो ये ग्लिच इफेक्ट हमें यहाँ पे दिखा रहा है। बैक जाते हैं और हमारे पास है ये वाप, और इसको अगर मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये किस तरह से, इस तरह से ये आपको प्रीव्यूज यहाँ पे ऊपर साफ दिख रहे हैं। इनसे आपने प्रीव्यू करना है और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बस। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये भी आपके पास एक काफ़ी अच्छी ट्रांजिशन है। इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया सीधा कट के ऊपर किया। अब ये रेंडर रिक्वायर है तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ और रेंडरिंग शुरू हो चुकी है। कुछ ही सेकंड में हमारा रेंडर होगा और उसके बाद हम इसे प्लेबैक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ कि 19 फ्रेम्स हमारे 29 फ्रेम्स जो है वो रेंडर हो रहे हैं। तो अब रेंडर हो चुके हैं। अब मैं आपको सब यहाँ पे दिखाता हूँ। फर्स्ट हमने लगाई थी ये इस तरह से जूम इन, नेक्स्ट हमने लगाई थी ये जूम आउट, और थर्ड हमने लगाई थी ये इस तरह से स्लाइड, और फोर्थ हमारी है ये ट्रांजिशन इस तरह से। ये काफ़ी अच्छी ट्रांजिशन होती हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ग्लिच भी हैं, RGB स्प्लिट के साथ भी हैं, यानी जो RGB का जो एक एबरेशन आती है हमारी वीडियो के अंदर वो भी है। वो मैंने इसलिए नहीं यूज़ की क्योंकि प्रीमियर उससे बहुत हैवी हो जाता है और साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो वो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम करे, तो इसलिए मैंने उन ट्रांजिशंस को यूज़ नहीं किया। आप इनको एक्सप्लोर करें, बहुत सारी ट्रांजिशन आपको मिल जाएगी इसके अंदर और उनको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका सिस्टम कंपेटेबल है, वरना ये बहुत देर करेगा और हैंग भी हो सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आप प्रीमियर चला रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका पीसी या लैपटॉप भी होना चाहिए। यानी अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हो सकता है ये काम भी ना करें ट्रांजिशंस। आपके पास अपडेटेड वर्जन होना चाहिए प्रीमियर का, वो हो सकता है 2018 से अबव, 2018, 2019 या फिर जो अभी लेटेस्ट आया है 2020 वाला वर्जन प्रीमियर का। इन तीनों के अंदर ये यूज़ हो सकती है ट्रांजिशंस। इससे पुराना होगा तो नहीं चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अब अगर हम इन सब को प्रीव्यू करें तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नीचे लिंक है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आई तो फिर सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।